हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी द भूतनी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली के एक कॉलेज से, जहाँ के कॉलेज कैंपस में एक ट्री है जिसकी सब लोग वैलेंटाइन के डे पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उस ट्री की पूजा करेंगे तो उन्हें अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा। इसलिए हर साल उस ट्री की पूजा की जाती थी और सब लोग उसे द वर्जिन ट्री कह के बुलाते थे। जिसके बाद हम शांतनु नाम के लड़के को देखते हैं जो बहुत ज्यादा दुखी था। एक्चुअली शांतनु जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की किसी और के साथ चली गई थी और इस वजह से शांतनु काफी दुखी होता है और उस ट्री के पास आने लगता है। जिसके बाद वो वहां पर चिल्लाने लगता है कि उसे उसकी मोहब्बत कब मिलेगी। उसने तो उस लड़की से सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन वो उसे छोड़कर चली गई। इसलिए शांतनु चिल्लाने लगता है कि उसे अपनी सच्ची मोहब्बत चाहिए। जिसके बाद हम शांतनु के दो दोस्त साहिल और नासिर को देखते हैं जो कॉलेज कैंपस में ही थे, और उन्हें शांतनु की आवाज़ आती है तो वो भागते हुए अंदर जाते हैं। तो देखते हैं कि शांतनु वहाँ पर नशे में पड़ा था। उसे देखकर वो अपने घर पर लेकर आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस ट्री पर जो आत्मा थी वो एक्टिव हो चुकी थी, यानी कि वो अब शांतनु को देखने लगी थी। यहाँ तक कि जब शांतनु सो रहा था तो भी कंटिन्यूसली उसके ऊपर नजर रखी जा रही थी। जिसके बाद अगले दिन जब शांतनु उठता है तो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसे उस लड़की ने धोखा दिया। तो उसके फ्रेंड्स उसे यही कहते हैं कि वो उस लड़की को भूल जाए। जिसके बाद शांतनु भी उनकी बात मानकर अपने कॉलेज में ध्यान देने लगता है। जिसके बाद हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग यही डिसाइड करने लगते हैं कि इस बार वैलेंटाइन के दिन वो किस तरह से वर्जिन ट्री की पूजा करेंगे। तभी वहां पर अनन्या नाम की लड़की आती है और वो भी इस ट्री की पूजा करने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनन्या शांतनु से प्यार करती है, लेकिन शांतनु के लिए वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो उसे उस नज़र से नहीं देखता। लेकिन अनन्या उसे काफ़ी हिंट्स देती थी कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन शांतनु को समझ में ही नहीं आता था। जिसके बाद हम कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका कहना था कि वर्जिन ट्री की पूजा नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली कॉलेज में लगातार 3 साल 3 लड़कों की जान गई थी, इसलिए उन्हें यही लगता था कि ये सब वर्जिन ट्री का काम है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वर्जिन ट्री की पूजा हो। तो वही कुछ लोगों का कहना था कि वर्जिन ट्री की पूजा होनी चाहिए। जिसके बाद वैलेंटाइन डे आता है और सभी लोग वर्जिन ट्री की पूजा करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लड़के काफ़ी अजीब सा बिहेव करने लगे थे और उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब ये देखकर सभी को यही लगने लगता है कि ये सब वर्जिन ट्री का ही काम है, इसलिए फिर से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो वही कॉलेज वालों का कहना था कि शायद कोई दूसरी बात भी हो सकती है, लेकिन फिर भी इंक्वायरी करने के लिए वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एक बाबा को बुलाते हैं जो कि भूत पकड़ने में माहिर था, और वो बाबा भी वहाँ पर आने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम शांतनु को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उसे बार बार ऐसा ही लगता कि उसे कोई आवाज़ लगा रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। जिसके बाद हम बाबा को देखते हैं जो कॉलेज में आ जाता है और वहाँ देखने पर ही वो समझ जाता है कि ज़रूर कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो टीचर से कहता है कि वो स्टूडेंट से यही कहे कि पिछली बार जब लड़कों की तबीयत खराब हुई थी वो खाने की वजह से हुई थी, खाने में कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये सब हो गया था, क्योंकि कॉलेज में सब कुछ नॉर्मल रहना चाहिए। अगर सबको पता चल गया कि यहाँ पर भूत है तो पता नहीं कॉलेज के स्टूडेंट्स किस तरह से बिहेव करेंगे। जिसके बाद बाबा अपने जो इक्विपमेंट्स थे वो हर तरफ कॉलेज में बिठा देते हैं ताकि वो पूरे कॉलेज के ऊपर नज़र रख सके और अपना काम शुरू कर देते हैं। तो वही हम शांतनु को देखते हैं जिसे अभी भी वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन जब वो देखने की कोशिश करता तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद हम शांतनु को देखते हैं जो कि कॉलेज में था। तभी उसके पास एक मोहब्बत नाम की लड़की आती है और शांतनु उसे देखकर काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शांतनु ही बस मोहब्बत को देख पा रहा था, यानी कि मोहब्बत ही उस पेड़ पर जो भूतनी थी वो थी। मोहब्बत शांतनु से कहती है कि वो इसी कॉलेज की है, लेकिन उसने गैप लिया था, लेकिन अब उसने वापस कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। जो सुनकर शांतनु भी काफ़ी खुश होता है और मोहब्बत के साथ दोस्ती कर लेता है। तो वही हम मोहब्बत को देखते हैं जो जैसे ही अनन्या को देखती उसे अपने काबू में कर लेती और उसे शांतनु से दूर भेजती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शांतनु और अनन्या एक साथ टाइम स्पेंड करें। जिसके बाद शांतनु मोहब्बत के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है, जो देखकर उसके फ्रेंड्स भी काफ़ी शॉक थे, क्योंकि वो तो मोहब्बत को देख नहीं सकते थे। अब एक दिन मोहब्बत और शांतनु जब रूम में थे तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आते हैं, लेकिन मोहब्बत शांतनु से कहती है कि वो उसके फ्रेंड्स को अंदर ना आने दे। जब तक वो दोनों एक दूसरे को और नहीं जानते वो नहीं चाहती कि कोई उसे देखे। अब शांतनु भी उसकी बात मान लेता है और अपने फ्रेंड्स को अंदर नहीं आने देता। जिसके बाद शांतनु और मोहब्बत दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब एक दिन जब कॉलेज की कहीं पर ट्रिप जा रही थी
तो शांतनु उनके साथ नहीं जाता क्योंकि मोहब्बत की तबीयत खराब हो गई थी। जिसके बाद पूरा कॉलेज ट्रिप पर चला जाता है और शांतनु और मोहब्बत दोनों ही कॉलेज में थे। अब मोहब्बत शांतनु से कहती है कि वो उससे टेरेस पर मिलेगी। जिसके बाद शांतनु टेरेस पर आता है तो देखता है कि मोहब्बत ने वहाँ पर काफ़ी अच्छे से सजाया था, जो देखकर शांतनु भी काफ़ी खुश था। तब मोहब्बत उसे आई लव यू कहती है और ये देखकर शांतनु काफ़ी शॉक था क्योंकि शांतनु का अभी अभी दिल टूटा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे उसे इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए या नहीं। जो सुनकर मोहब्बत शांतनु से कहती है कि शायद उसने प्रपोज करने में जल्दबाजी की। जिस पर शांतनु कहता है कि प्यार सिर्फ देखकर नहीं होता, उन्हें एक दूसरे को और जानना चाहिए क्योंकि प्यार तो आत्मा से होता है। अब ये सुनकर मोहब्बत काफ़ी खुश होती है और शांतनु से पूछती है कि क्या वो सच में आत्मा से प्यार करता है। तो शांतनु कहता है बाकी सब तो दिखावा है, प्यार तो आत्मा से ही होता है। अब ये सुनने पर मोहब्बत कहती है कि वो सच में शांतनु से बहुत प्यार करने लगी है, लेकिन वो चाहती है कि शांतनु उस पर ट्रस्ट करे, इसलिए वो शांतनु को अपनी असलियत बताना चाहती है। वो उसे बताती है कि वो एक भूतनी है। जो सुनकर शांतनु हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मोहब्बत बस मजाक कर रही होगी। तभी मोहब्बत उसे अपना डरावना लुक दिखाती है, जो देखकर शांतनु काफ़ी डर जाता है और यहाँ वहाँ भागने लगता है। तो वही मोहब्बत उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वो शांतनु से कहती है कि अभी तो शांतनु कह रहा था कि प्यार तो आत्मा से होता है, लेकिन अब फिर वो क्यों डर रहा है और उससे क्यों भाग रहा है। लेकिन शांतनु उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, वो बस उसे डर कर यहाँ वहाँ भाग रहा था। जो देखकर मोहब्बत गुस्सा हो जाती है। तभी हम बाबा को देखते हैं जिसे शांतनु की आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि ज़रूर वो भूतनी आ चुकी है। जिसके बाद बाबा उस भूतनी को पकड़ने के लिए आने लगता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो भूतनी किसी तरह से वहाँ से बच जाती है। तो वही बाबा शांतनु को लेकर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो जानता था कि अब मोहब्बत शांतनु पर गुस्सा है और वो उसके ऊपर अटैक करेगी, इसलिए वो उसे लेकर निकलता है। तो वही जब शांतनु को होश आता है तो वो बाबा की कार में था। बाबा उससे कहते हैं कि वो अपने फ्रेंड से कहे कि वो हॉस्टल में ना जाए क्योंकि वहाँ पर वो उतनी गुस्से में होगी और जैसे ही वो शांतनु के दोस्तों को देखेगी पता नहीं उनके साथ क्या करेगी। जिसके बाद शांतनु अपने दोस्तों को कॉल करता है जो कि ट्रिप से आ चुके थे, लेकिन शांतनु की आवाज़ उसके दोस्तों तक नहीं जाती, जिसकी वजह से वो उसकी बात सुन नहीं पाते और वो हॉस्टल में जाते ही उनकी मुलाकात मोहब्बत से होती है। एक्चुअली मोहब्बत को वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी डर गए थे। वो उनसे पूछने लगते हैं कि शांतनु कहाँ पर है, तो वो बता देते हैं कि शांतनु बाबा के साथ है। जिसके बाद शांतनु पर भूतनी हमला कर देती है, जिसमें बाबा को भी काफ़ी चोट लग जाती है। जिसके बाद वो शांतनु को लेकर फिर से हॉस्टल आती है और उससे कहने लगती है कि वो सच में उससे प्यार करती है और वो जानती है कि शांतनु भी उससे प्यार करता है। अब शांतनु कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे, लेकिन अगर उसने मना किया तो वो गुस्सा हो जाएगी, इसलिए शांतनु उसे कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो भूतनी उसे कहती है कि कल रात वो 8 बजे आएगी, तब तक शांतनु अपना जवाब तैयार रखे। जिसके बाद अगले दिन शांतनु काफ़ी टेंशन में था कि आखिर वो मोहब्बत को क्या जवाब देगा। अब फिर से उसकी मुलाकात बाबा से होती है, जहाँ पर बाबा शांतनु से कहते हैं कि उसे मोहब्बत के बारे में और ज़्यादा पता लगाना चाहिए, जैसे कि वो कौन है और उसकी क्या कहानी है। लेकिन शांतनु को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब बाबा शांतनु से कहते हैं कि वो मोहब्बत को गुस्सा ना दिलाए और उसके साथ प्यार से बात करे ताकि उन्हें सब कुछ पता चल सके। साथ ही वो शांतनु के दोस्तों से भी कहते हैं कि वो भी मोहब्बत को खुश रखे, जिससे वो खुश हो जाएगी और उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं करेगी। साथ ही बाबा शांतनु से कहते हैं कि वो अनन्या से भी दूर रहे, क्योंकि उस भूतनी ने अनन्या पर अटैक किया था और उसको बड़ी मुश्किल से बाबा ने बचाया था। अब ये सुनकर शांतनु काफ़ी शॉक था क्योंकि उसे तो इस बारे में पता ही नहीं था। जिसके बाद वो तुरंत अनन्या के पास जाता है तो वो देखता है कि अनन्या के गले पर निशान थे, जो देखकर शांतनु को काफ़ी बुरा लगता है और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अनन्या मुसीबत में आए, इसलिए वो अनन्या से कहता है कि आज की बात वो उससे बात करने की कोशिश ना करे। ये बोलकर शांतनु वहाँ से निकल जाता है, जो सुनकर अनन्या काफ़ी हर्ट हो जाती है क्योंकि वो तो शांतनु से प्यार करती थी, लेकिन अब शांतनु उससे बात भी नहीं करना चाहता था। जिसके बाद शांतनु जब अपने हॉस्टल रूम में था तभी वहाँ पर मोहब्बत आती है। अब जैसे ही मोहब्बत वहाँ पर आती है, उसके फ्रेंड्स उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे भाभी कह के बुलाने लगते हैं। साथ ही वो उसका उनके रूम में स्वागत करते हैं, जो देखकर मोहब्बत काफ़ी खुश थी और वो शांतनु के दोस्तों से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और कल उसने जो उन्हें डराया था उसके लिए उनसे माफ़ी मांगती है। जिसके बाद मोहब्बत शांतनु से कहती है कि उन्हें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिसके लिए वो शांतनु को बादलों में लेकर जाती है और वहाँ पर उसके साथ बातें करने लगती है। तो शांतनु उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसकी मौत कैसे हुई। तो मोहब्बत कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं, वो काफ़ी बार याद करने की कोशिश कर चुकी है कि वो अपनी लाइफ में क्या थी, उसका नाम क्या था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया।
तभी शांतनु को अनन्या का कॉल आने लगता है और वो उसे कट करने लगता है। जिसके बाद शांतनु अपने दोस्तों को कहता है कि वो अनन्या को बता दे कि वो वापस उसे कॉल ना करे। जिसके बाद अनन्या जब शांतनु के दोस्तों से मिलती है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है और वो शांतनु पर काफी गुस्सा होती है कि शांतनु ने उसे सब कुछ सच नहीं बताया। साथ ही वो शांतनु से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। जो सुनकर बाबा अनन्या से कहता है कि वो जानता है कि वो शांतनु से प्यार करती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए उसका शांतनु से दूर रहना ही उसके लिए ठीक होगा। अब ये सुनकर शांतनु समझ जाता है कि अनन्या उससे प्यार करती है, इसलिए वो अनन्या को डांटने लगता है कि उसने ये बात पहले उसे क्यों नहीं बताई। तो अनन्या भी उसे डांटने लगती है कि वो कब से उसे प्यार करती थी लेकिन शांतनु को दिखाई ही नहीं देता था। तो शांतनु कहता है कि जब उसने कॉलेज ज्वाइन किया था तभी उसे अनन्या से प्यार हो गया था, लेकिन अनन्या ने ही उसे फ्रेंड जोन कर दिया था, जिसकी वजह से उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। अब ये सुनकर अनन्या काफी खुश होती है और उन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है। लेकिन वो दोनों बस उसी टाइम मिल सकते थे जब मोहब्बत बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि अगर मोहब्बत को पता चल गया कि शांतनु अनन्या से प्यार करता है तो पता नहीं वो अनन्या के साथ क्या करेगी। जिसके बाद बाबा शांतनु से कहता है कि वो मोहब्बत की पोर्ट्रेट बनाए ताकि वो लोग उसे देखकर पता लगा सके कि आखिर वो है कौन। जिसके बाद शांतनु पोर्ट्रेट बना देता है। तो वही हम बाबा को देखते हैं जो वर्जिन ट्री को अच्छे से देखने लगता है। जिसके बाद वो उसके पीछे जाता है तो उसे पता चलता है कि एक दूसरा ट्री है। एक्चुअली वर्जिन ट्री के पीछे ही एक दूसरा ट्री था जो कि शापित था, और उस दिन शांतनु उस ट्री के पास जाकर चिल्ला रहा था कि उसे मोहब्बत चाहिए, और उसी ट्री पर ये मोहब्बत नाम की भूतनी थी जो शांतनु के पीछे पड़ गई थी। जिसके बाद बाबा उन लड़कों के बारे में पता लगाता है जिनकी पिछले 3 साल में जान गई थी, और उससे पता चलता है कि उन लड़कों को भी एक लड़की दिखाई देती थी जो कि उनके पीछे पड़ी थी। अब ये देखकर वो समझ जाते हैं कि जिस तरह से शांतनु को मोहब्बत दिखाई देती है उस तरह से उन लड़कों को भी वो दिखाई देती थी। और जिसके बाद छोटी होली के दिन वो लोग खुद को ख़त्म कर लेते थे, यानी कि पूरे चांसेस थे कि शांतनु भी छोटी होली के दिन ही खुद को ख़त्म करेगा। इसलिए बाबा शांतनु के दोस्तों से कहते हैं कि उन्हें जल्दी जल्दी अपना काम करना होगा ताकि वो लोग शांतनु की जान बचा पाए, क्योंकि कुछ ही दिनों में छोटी होली आने वाली थी। जिसके बाद बाबा अपने काम पर लग जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अनन्या को देखते हैं जो कलर्स बनाने के लिए वहाँ पर जाती है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे और सभी लोग कलर्स बनाते हुए कलर्स के साथ खेलने लगते हैं कि तभी वहाँ पर मोहब्बत भी आती है। और जैसे ही शांतनु मोहब्बत को देखता है वो उससे आवाज़ लगाता है। अब जैसे ही मोहब्बत उसके पास आ रही थी उसके ऊपर कुछ कलर्स उड़ते हैं और मोहब्बत को अपनी लाइफ के बारे में याद आने लगता है, और यहाँ पर हमें मोहब्बत की स्टोरी पता चलती है। एक्चुअली मोहब्बत भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी और उसका असली नाम था करिश्मा। करिश्मा को राघव से प्यार हो गया था और उसे लगता था कि राघव भी उससे सच्चा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो राघव के साथ इंटीमेट हो गई, लेकिन राघव ने उसका वीडियो बनाया। जिसके बाद अगले दिन जब करिश्मा कॉलेज आई तो सब लोग उसे चिढ़ाने लगे, जो देखकर करिश्मा काफ़ी शॉक थी और तब उसे पता चला कि राघव ने उनका वीडियो वायरल कर दिया है। ये देखकर करिश्मा का दिल टूट गया और वो यहाँ वहाँ भागने लगी। अब करिश्मा को जैसे ये स्टोरी याद आती है वो सभी पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपने गुस्से से कॉलेज के सभी लोगों को बेहोश करने लगती है, जो देखकर शांतनु भी गुस्सा होता है और करिश्मा को किसी तरह से शांत करवाता है। जिसके बाद वो बाबा करिश्मा की फोटो ऑफ कॉलेज के स्टाफ को दिखाता है और उसे देखकर सभी लोगों को याद आता है कि करिश्मा 2003 में उनके कॉलेज में थी, लेकिन उसका वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद वो गायब हो गई। और कहाँ गई किसी को भी पता नहीं चला। अब ये सुनने पर बाबा कहते हैं कि उन्हें पता लगाना होगा कि करिश्मा के साथ आगे क्या हुआ था और आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी। अब सभी लोग होली की तैयारी करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर अनन्या आती है और शांतनु से पूछती है कि क्या वो उसे सच्चा प्यार करता है, जिस पर शांतनु कहता है कि हाँ वो उसे सच्चा प्यार करता है। जो सुनकर अनन्या काफी गुस्सा हो जाती है, जो देखकर शांतनु समझ जाता है कि वो जिससे बात कर रहा था वो अनन्या नहीं बल्कि करिश्मा थी। अब करिश्मा अनन्या को चोट पहुंचाने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि शांतनु अनन्या से प्यार करता है, ना कि करिश्मा से। अब करिश्मा काफी गुस्सा हो गई थी और वो कॉलेज को तहस नहस करने में लग जाती है, जिससे बाबा उसे अपने इक्विपमेंट से शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करिश्मा रुक नहीं रही थी। जिसके बाद हमें करिश्मा की डेथ की कहानी पता चलती है। एक्चुअली जब करिश्मा का वीडियो वायरल हो गया था तो वो राघव पर काफ़ी गुस्सा हो गई और उसने जाकर उसे थप्पड़ मारा और उसे बहुत बातें सुनाई, जिससे राघव का ईगो हर्ट हो गया और उसने करिश्मा को जोर से थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से करिश्मा गिर गई और उसे चोट आई। अब राघव को लगा कि करिश्मा की डेथ हो गई है, इसलिए उसने उसे पेड़ पर लटका दिया, लेकिन जब वो उसे लटका रहा था तो उसे पता चला कि करिश्मा जिंदा है, लेकिन फिर भी उसने उसे मार दिया और उस पेड़ को जला दिया, जिसकी वजह से जब लोग वहां पर आए तो वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि तब तक करिश्मा राख बन चुकी थी।
और इसी वजह से करिश्मा की मौत के बारे में किसी को भी पता नहीं चला। अब ये सब याद आने पर करिश्मा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बाबा आता है और करिश्मा के साथ खड़ा हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाबा भी करिश्मा के साथ ही पढ़ा करता था और वो उससे प्यार करता था, लेकिन करिश्मा को राघव से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से उसने बाबा को इग्नोर किया। लेकिन बाबा आज भी उससे प्यार करता है और उसे ढूंढने के लिए वो यहाँ वहाँ भटकता था। यहाँ तक कि उसने शादी भी नहीं की थी क्योंकि वो करिश्मा को आज तक भूल नहीं पाया था। अब ये सुनकर करिश्मा काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो बस अपना सच्चा प्यार चाहती थी जो कि उसे मिल गया था। वो समझ गई थी कि बाबा उसे सच्चा प्यार करता है। जिसके बाद करिश्मा बाबा को बताती है कि जिन लड़कों को मौत हुई थी उसे करिश्मा ने नहीं मारा था, वो करिश्मा से डर कर खुद को ही ख़त्म कर लेते थे, इसमें उसकी गलती नहीं थी। जिसके बाद बाबा करिश्मा से कहता है कि करिश्मा को वापस जिंदा होना होगा और उसके लिए मोहब्बत को मरना होगा। अब करिश्मा भी उसकी बात समझ जाती है, जिसके बाद बाबा त्रिशूल से करिश्मा को मार देता है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और कॉलेज में फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी द भूतनी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।